Hello. In this video, we will discuss about Payment of Bonus Act 1965. Okay. So, Payment of Bonus Act 1965 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया है एंड इसके अकॉर्डिंग बोनस को स्पेसिफाई किया गया है कि जो कंपनी है वो कितना अमाउंट तक बोनस दे सकता है एम्प्लॉय को एंड उसके ऊपर कुछ ओब्लिगेशन भी दिया गया है। तो पहले हम ये समझते हैं कि बोनस क्या होता है। एम्प्लॉय का हार्ड वर्किंग के लिए ही ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट जनरेट करता है एंड ये उसका ऑब्लिगेशन बनता है कि वो उस प्रॉफिट अमाउंट से कुछ अमाउंट अपने एम्प्लॉय के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट करे, उसे ही बोनस बोला जाता है। तो हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि बोनस कभी भी परक्यूजेट्स के फॉर्म पे नहीं देना चाहिए। ये भी एक्ट के अकॉर्डिंग है। परक्यूजेट्स किसे बोलते हैं? हम नॉन कैश रिवार्ड जो होते हैं उसे परक्यूजेट्स बोला जाता है। जब भी बोनस दिया जाता है वो कैश के फॉर्मेट्स पे ही दिया जाता है। बोनस आपके जो भी सैलरी स्लिप होगा उसमें मेंशन होगा, इधर आपको मंथली बोनस मिल सकता है या क्वार्टरली बोनस या एनुअली एक ही टाइम पे आपको बोनस मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, वेरी करता है। ओके एंड इसे ही रेगुलराइज करने के लिए पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट को लिया गया। एंड अभी हम देखेंगे कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या कौन सी कंपनी एलिजिबल है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंदर आने के लिए। देखो, कोई भी कंपनी हो या कोई भी फैक्ट्री हो जिसमें 20 एम्प्लॉय से ज्यादा को एम्प्लॉय किया हुआ है, वो पेमेंट ऑफ बोनस के एक्ट में अंदर अब मीन्स उसे बोनस देना ही पड़ेगा। देन बोनस कितना देना चाहिए, मिनिमम उसे कितना देना चाहिए, मैक्सिमम उसे कितना देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, मिनिमम एम्प्लॉय का सैलरी का 8.33% एंड मैक्सिमम अप टू 20% वो दे सकता है। ओके, मीन्स द रेंज इज 8.33% मिनिमम एंड मैक्सिमम इज 20%। ओके, एंड इधर जो सैलरी टर्म हम यूज कर रहे हैं, याद रखना सैलरी पे सिर्फ और सिर्फ बेसिक एंड डीए, दैट इज द डीएनएस अलाउंस विल बी इंक्लूडेड। ओके, जो एचआरए होता है, स्पेशल अलाउंस होता है, ये सब एक्सक्लूड होगा। मीन्स ये सबको हम ओएस पे कैलकुलेट नहीं करेंगे या सैलरी पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। जो भी सैलरी हम बोल रहे हैं ना, जिसके ऊपर हम 8.33% को कैलकुलेट करेंगे, वो क्या होगा? आपका बेसिक प्लस डीए, इसी को ही हम सैलरी कंसिडर करते हैं अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 कैलकुलेशन के लिए। ओके, अच्छा, कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसमें इंक्लूड होंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी फैक्ट्री हो वो आएगा इसके अंदर, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट हो जिसके जिसने 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय को एम्प्लॉयड किया हुआ है वो भी आएगा। जितने भी पार्ट टाइम एम्प्लॉय है वो सारे आ जाएंगे। अच्छा, कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन के लिए एस्टेब्लिशमेंट पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है? एलआईसी हो गया, कोई भी आरबीआई का हमारा एम्प्लॉय हो गए, किंबा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये सब जो हो गए ना, ये सब नहीं आएंगे एक्ट के अंदर। ओके, ये सब एक्ट पे ऑलरेडी क्लियरली मेंशन है। ओके, देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? देखो, जो भी सैलरी या वेज होगा ना एम्प्लॉय का, वो 21,000 से कम होना चाहिए। मीन्स उसका बेसिक प्लस डीए, हमेशा याद रखना पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंदर जो सैलरी होगा बेसिक प्लस डीए ही होगा। तो जो बेसिक प्लस डीए उसका 21,000 से लेस होना चाहिए। ओके, एंड और क्या हो, मीन्स उसका जो भी एक ईयर पे वो मिनिमम 30 डेज काम करना चाहिए। एक्टिव प्रेजेंट डेज उसका 30 डेज होना चाहिए। ओके, एंड किस किस कंडीशन पे वो एलिजिबल नहीं होगा? अगर उसने कुछ फ्रॉड किया है, वायलेंट बिहेवियर किया है, राइट्स थेफ्ट, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ सॉबोटेज, ये सब अगर किया होगा तो वो एलिजिबल नहीं होगा बोनस के लिए। अच्छा, बोनस कितना दिन के अंदर कंपनी को देना पड़ेगा? उसका जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है ना, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 8 मंथ के अंदर उसे बोनस देना ही पड़ेगा एम्प्लॉय को। ओके, अच्छा, बोनस कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैं बता देता हूँ। अगर याद रखना, अगर एम्प्लॉय का सैलरी 21,000 से कम है, सैलरी में फिर एक बार बोल देता हूँ, सैलरी हियर इज ओनली बेसिक प्लस डी। अगर उसका बेसिक प्लस डी 21,000 से कम है तो जो कैलकुलेशन होगा क्या होगा ना, 7,000 इंटू 8.33% और 20%।
मीन्स 8.33% से लेके 20%, जो भी परसेंटेज होगा ना वो 7,000 के ऊपर कैलकुलेट होगा, याद रखना। 21,000 से कम होगा तो 7,000 के ऊपर कैलकुलेट होगा। पहले 2015 पे जो अमेंडमेंट आया उससे पहले 3,500 था, उसको बढ़ा के 2015 पे 7,000 कर दिया गया है, लिमिट सीलिंग अमाउंट कर दिया गया है, कैलकुलेशन सीलिंग। मीन्स उसका पूरा सैलरी के ऊपर कैलकुलेट नहीं होगा, 7,000 के ऊपर कैलकुलेट होगा। मीन्स अगर उसका बेसिक प्लस टीए 7,000 से कम है तो 7,000 इंटू जो भी परसेंटेज कंपनी देगा, बोनस अमाउंट जो भी परसेंटेज देगा उसी के ऊपर कैलकुलेट होगा और वो अमाउंट एम्प्लॉय को कैश के फॉर्म पे दे दिया जाएगा। अगर उसका बेसिक प्लस डीए 7,000 से ज्यादा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको उतना ज्यादा अमाउंट पे मिलेगा, उसको कितना मिलेगा सीलिंग अमाउंट के ऊपर। सीलिंग अमाउंट क्या है 7,000। ओके, समझ गए। मीन्स अगर 7,000 से कम है उसका बेसिक प्लस डी है तो उसका बेसिक प्लस डी ए जितना है उसी के ऊपर मिलेगा उसे, 8.33% से लेकर 20% जितना भी होगा। अगर उसका बेसिक प्लस डी ए 7,000 से ज्यादा है तो कैलकुलेशन किसके ऊपर होगा 7,000 के ऊपर। क्लियर? ओके। व्हाट इज द स्टैट्यूटरी कंप्लायंस ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर? एम्प्लॉयर को क्या करना पड़ेगा? देखो एम्प्लॉयर को क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को पहले उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है, जो क्या बोलते हैं उसे, जो एलोकेबल सरप्लस है वो सब दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी बोनस उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो एलोकेबल सरप्लस पे ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एलोकेबल सरप्लस क्या है अभी बताता हूँ। एलोकेबल सरप्लस क्या होता है, जो भी उसका ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट से एम्प्लॉयर क्या करता है, अपना डेप्रिसिएशन, जो भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट अलाउंस और डायरेक्ट टैक्स जो भी है ये सब पहले डिडक्ट कर लेता है ग्रॉस प्रॉफिट से, हमें मिलता है अवेलेबल सरप्लस। अब वो अवेलेबल सरप्लस से एलोकेबल सरप्लस कैलकुलेट किया जाता है। ओके, वो कैसे कैलकुलेट होता है देखो। The employer first calculate his gross profit, then make certain deductions specified under Section 6 of the Act. After that, the amount so received is known as available surplus. Now, from the available surplus, the employer calculates certain percentage in accordance to the Section 2 subclass 4. The amount so received is known as allocable surplus. Means जो available surplus हो ना वो सारा का सारा अमाउंट वो बोनस के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, उसके जो अवेलेबल सरप्लस का कुछ परसेंटेज वो एलोकेबल सरप्लस पे लाएगा अकॉर्डिंग टू द एक्ट, एंड उस एलोकेबल सरप्लस को ही वो एम्प्लॉय के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अच्छा, अगर कोई एम्प्लॉयर उसका एम्प्लॉय को बोनस नहीं दे रहा है तो पेनाल्टी क्या क्या है देखो। पेनाल्टी क्या क्या है, मिनिमम 6 मंथ का उसे जेल हो सकता है, इम्प्रिजमेंट हो सकता है। ओके, एंड उसे फाइन भी लग सकता है। ओके, ये तो हो गया हमारा क्या अगर नहीं करेगा। अच्छा अच्छा, डू ओवर टाइम एचआरए ट्रैवल अलाउंसेस कॉम्स अंडर द बोनस कैलकुलेशन? नो। ओके, आपका सिर्फ बेसिक प्लस डीआई आएगा, एचआरए ओटी ट्रैवल अलाउंसेस अदर जो भी कंट्रीब्यूशन है ये सब कुछ भी नहीं आएगा उसके अंदर। ओके, देन और क्या रहा, अच्छा अच्छा, क्या नॉन कैश पेमेंट पे बोनस दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। नॉन कैश पेमेंट को परक्यूरियर्स बोला जाता है, एंड क्लियरली मेंशन्ड है इस एक्ट के अंदर कि बोनस हम किसे बोलेंगे, जो कि सिर्फ कैश पे ही पेमेंट किया जाएगा। रिवार्ड और any additional payment meant to their monthly remuneration given by the employer to the employee in any establishment. And here it is clearly mentioned that the payment should be made in kind of perquisites, is not a bonus. जो भी पर्स के थ्रू दिया गया वो बोनस नहीं है, बोनस सिर्फ कैश के थ्रू ही दिया जाएगा। ओके, थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।